हेलो एंड वेलकम टू एसएन की क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम परख के वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस का चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें पूछा गया है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड को हम कैसे लिखा जा सकता है। कुछ ऑप्शंस है इसमें से, तो हमें इस ऑप्शंस को चेक करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे सबसे छोटी से छोटी संख्या से शुरुआत करें। तो सबसे छोटी संख्या मतलब 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से जाएगा तो नहीं, अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 4, 4 से नहीं तो 5। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 से जा रहा है कि नहीं। नंबर 1 140, 2 से देखेंगे, 2 से जाएगा, 2 7 14 और 0 है तो ये 0 कितना हो गया, 70 से गया। फिर देखेंगे 2 से जाएगा, यहाँ 0 है तो जा सकता है, 2 3 6, यहाँ पे 1 और 0, 2 5 10। अब 2 से जाएगा, 2 एकम 2, यह 15 हो जा रहा है तो 2 से तो नहीं जा रहा है। 3 से, 3 एकम 3, यहाँ 5 हो रहा है वो भी नहीं जा रहा है। 4 से, 4 तो इससे बड़ा है तो 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ पे 5 है। 5 है तो 5 से जाएगा, हाँ जाएगा, 5 7 तो 35, 5 से गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे समझ गए आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एपी, एक एपी दिया हुआ है 10 7 4। तो इसमें बोला है 30वां पद जो है वो निकालिए। 30वां पद हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे ये है, मतलब हमारे पास ए है और हमें डी निकालना है, और 30वां पद मतलब n हमारे पास 30 है, 30वां पद हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर 2 ए लिख लेंगे। ए कितना है, 10। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, -3। और n कितना है हमारे पास, 30। हमें निकालना है 30वां पद मतलब an इज इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो मैथ्स नहीं बनेगा। तो a 30 हमें निकालना है। तो a है हमारे पास 10 प्लस n है 30 माइनस 1 इंटू डी है -3। 10 प्लस 29, यहाँ पे 30 से बन गया तो 29 बचा, इंटू -3, इसको गुना करेंगे हम लोग। यहाँ पे माइनस का साइन है इसीलिए आ जाएगा माइनस का साइन। 3 9 27, 27 का 7 और 3 दूनी 6 और 2 8। तो यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा, -77। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा आंसर, -77। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। हमें इसके रूप में निकालना है इसका मान। तो हम लोग को एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ये फॉर्मूला होता है हम लोग क्या 3 नंबर में, tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan 2 थीटा। ये एक फॉर्मूला है, आप इसको नोट के रूप में लिख लीजिए, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 30, तो tan 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अगर एक पासे को उछालेंगे तो पासे में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। तो इसमें सम कितना है, 1 2 3 और विषम कितना है, 1 2
1 2 3, ये हो गया हमारा विषम। तो सम भी है 3, विषम भी है 3, तो क्या है 1 बाई, ये 6 है तो 3/6, सम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा एक पास एक वो चला जाता है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2। अगर बोला जाता विषम संख्या आने की प्रायिकता तो क्या हो जाता है, यहाँ विषम भी तो 3 संख्या है तो उसमें भी हो जाता 3/6, तो क्या हो जाता उसमें भी 1/2 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब एक इसका संबंध 3 माध्यक इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ये तो सरासर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग को पता है ये। और नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगा। एक बिंदु दिया हुआ है XY, यहाँ हमें मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है, तो हमें पता है मूल बिंदु मतलब कितना हो जाता है 0 0। यहाँ पे हमारे पास बिंदु PXY है और बिंदु मूल बिंदु को हम लोग क्या मानेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन, ये 4th नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु को O मान लेते हैं। O क्या है, मूल बिंदु को मतलब 0 0 है, तो हमारे पास x1 y1 x2 y2 मिल गया, x1 y1 x2 y2 मिल गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला पे पुट करना है। दूरी सूत्र आप लोगों को पता होगा, अंडर रूट दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ पे PO बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे x2 y2 क्या है, x2 0 अंडर 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है रेखिक समीकरण युग्म में 2 समीकरण दिया हुआ है, इसका हल बनाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, ये प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा x प्लस x 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब x का मान इसमें पुट कर देंगे, x 9 प्लस y इज इक्वल टू 14, इसलिए y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 9, y का मान कितना आ गया 5। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बोला है 8 नंबर क्वेश्चन में कौन संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय से क्या समझते हैं आप लोग, अपरिमेय वो उस संख्या को कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, और जो रूट से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे 1 2 3 4 ये सारे क्या है, ये सारे परिमेय संख्या है। लेकिन जो रूट अंडर जो भी समथिंग 1 टू अंडर रूट 1 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट समथिंग कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी नंबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए देख लेते हैं यहाँ पे रूट अंडर 9 एंड 8 नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर 9। तो रूट अंडर 9 में फर्स्ट ऑप्शन नंबर है रूट अंडर 9, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा।